के बाद कोई उसका कुर्ता चूम रहा है, कोई उसका हाथ चूम रहा है। जो उसके घर के जितने सदस्य थे सबने उसको पकड़ लिया और पकड़ के जो जहां पाता था वहीं चूमता था कि अल्लाह का वली हमारे घर में आ गया। हमने आज एक नमाज अल्लाह के वली के पीछे पढ़ लिया है। वो बार बार असरार करता रहा कि मैं चोर हूं, मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मगर कहा नहीं, आज हमारे घर में एक अल्लाह का वली आ गया है और हमने अल्लाह के वली के पीछे नमाज पढ़ लिया। वो बारगाहे गौसियत मआद में भागा भागा पहुंचता है और अर्ज करता है कि गौसे आजम, हमने सिर्फ एक वक्त का नमाज पढ़ा तो हाथ चूमा जा रहा है, दामन चूमा जा रहा है, पैरों को चूमा जा रहा है, जो जहां पाता वहां चूमता। अगर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ा होता तो आज मेरा आलम क्या होता। सिर्फ मैंने एक वक्त का नमाज पढ़ा तो कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई झुब्बा चूम रहा है, जो जिसको जहां मिल रहा है वही चूम रहा है। अगर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ा होता तो आज मेरा कहां कहां चूम। तो मोहतरम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सोचें कि नमाज से क्या, जो भी महफिल होती है, जब भी मौका मिलता है, कोई भी मुकर्रिर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ नमाज की ही ताकीद क्यों देता है। कुरान करीम में ये हाफिज कुरान बैठे हैं, ये सारे तालिब इल्म हैं, ये इनसे पता करिए कि कुरान करीम में हाफिज बैठे सबसे ज़्यादा आयत नमाज के लिए है। अगर नमाज ऐसी नहीं होती तो अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में इतनी ताकीद नहीं देता। आखिर नमाज के लिए हर कोई जाता है तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, आखिर नमाज से क्या मिलता। तो हाफिज बैठे हैं, इनसे पता करिए कि जो भी मुकर्रिर आता है, जो भी तकरीर करने वाला है, कोई हाफिज आए, मौलवी आए, जो भी आवत आता है तो वो नमाज की ही ताकीद क्यों देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मस्जिद नबवी से ऐलान कर देते, ऐलान कर देते, जिसके पास जो सामान होता, जो माल होता, लेके पहुंच जाता, या रसूलल्लाह ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। सरकार कहते ना, ज़रूरत पूरी हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हकीकत में कुछ देना ही चाहते हो तो नमाज पढ़ो, मेरी आंखों की ठंडक है। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो नमाज पढ़ो, हमारी आंखों की ठंडक। मगर आज हम देखें कि आज मस्जिदें आबाद हैं, मस्जिदें हमने खूब बेहतरीन तामीर कर लिया, मगर नमाज बस 1-2 नमाजी हैं। आप अंदाज़ा लगा लें। आप मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, इसलिए मैं देहाती बात ज़्यादा करता हूँ। जो हमारे साथ गुजरता है मैं वो चीज़ पेश करना चाहता हूँ। आप अंदाज़ा लगा लें, आपको किसी ने दावत दे दिया, किसी के वहाँ दावत मिल गई और आप इत्मीनान से खाने पहुँच गए और आपकी कैपेसिटी है कि आप 4 रोटी खाते हैं। आपकी कैपेसिटी है कि आप 4 रोटी खाते हैं और आपको जिसके वहाँ दावत है वो सिर्फ 1 रोटी दे दे और कहे बस हो गया, जाइए। आपको कैसा लगेगा? आप खुद महसूस करें कि सिर्फ 1 ही रोटी खिलाकर अगर वो आपको उठा दे तो आपको कैसा महसूस होगा। हमने बड़ी मस्जिद बना लिया और सिर्फ 2 नमाजी। मस्जिद क्या कह रही होगी? बताइए कि मस्जिद क्या कह रही होगी? वो हमें दुआ कर रही होगी हमारे लिए, वो हमें दुआ देगी। जब तक उसका पेट नहीं हम भरेंगे, हम कभी ये समझ। आज जो हमारे मुआशरे में परेशानियां, वो हमने खुद मोल खरीद लिया है। तो हम आज 5-5, 10-10 रुपए में मेरे दोस्तों किताबें मिलती हैं शरीयत की कि सरकार का चलना उठना बैठना कैसा था। हम कुछ अगर हकीकत में नकल करके ही, अभी एक बच्चे ने नात पढ़ा था कि सामने सिरते मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों ज़िंदगी के लिए। अगर हकीकत में हम अगर नकल करके ही जीना चाहते हैं तो क्या सरकार का रहन सहन हमें पसंद नहीं है, आपका लिबास हमें पसंद नहीं है, आपका उठना बैठना पसंद नहीं है? अरे ये हमेशा के लिए ज़िंदगी नहीं है। 60 से 65, 70 साल बहुत है और अब कोई मिकदार नहीं है। पता नहीं कब मौत हमको आके अपने गले से लगा ले, पता नहीं मौत कब आके हमके। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 60 साल में ही मरेंगे, कभी भी मौत आके अपने आगोश में ले सकती है। तो जितना दिन बच गया है मेरे दोस्तों, कम से कम अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह तबारक ताला में भूखा सुलाता नहीं है, नंगा घुमाता नहीं है, हमारे छत पे भी सर है। और बताइए कि अब
ऐसा कोई है इस ज़माने में कि जो भूखा सोता हो, जिस नंगा रहता हो, जिसके पास कपड़े ना हो, जिसके रहने के लिए घर ना, बीवी बच्चे ना हो, ऐसा कोई है? हम सब कुछ अल्लाह तबारक ताला ने दे दिया है। जब दे दिया तो हमें कुछ के बदले में कुछ नहीं देना, सिर्फ उसका शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तबारक ताला जो तूने नेमतें दिया है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ उसका शुक्र अदा कर सकता हूँ, उसका बदला नहीं दे सकता। तो हम बुजुर्गों से कुछ सीखें। देखिए आखिरी बात कि जिस तरह से यहाँ बाजू नसीहत हो रहा है, इसी तरह से एक गांव में वाजो नसीहत हो रहा था, एक मुनाफिक पहुंच गया, बदअकीदा पहुंच गया, नास्तिक जिसको कह लीजिए कि वो किसी को नहीं मानता था। उसने मजमे में जाके ऐलान किया कि जितने लोग बैठे हो सिर्फ मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे दो। सबने कहा कि तू अपने सवालों को बता, हम बताएंगे तेरे सवालों का जवाब देंगे। तो उसने कहा कि एक पहला सवाल मेरा ये है कि जब तुमने खुदा को देखा नहीं तो मानते क्यों हो? थोड़ा सा गौर करिएगा कि जब तुमने खुदा को देखा नहीं तो मानते क्यों हो? दूसरा सवाल कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, जानते हैं ना, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो बंदा गुनहगार क्यों? जब उसी की मर्जी से होता है, चाहे वो गुनाह हो और चाहे नेकी हो, तो सब कुछ बंदा गुनहगार क्यों? तीसरा सवाल कि शैतान आग से बनाया गया, हाफिज, शैतान आग से बनाया गया और जहन्नम में भी आग है, तो उस शैतान को जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो आग को आग में मिलाने से फ़ायदा क्या हो? उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आग को आग में मिला दिया जाएगा, कोई तकलीफ होगा? ये उसका सवाल था। जो भी इस सवाल का जवाब दे दे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अब जितने लोग थे किसी के पास जवाब नहीं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, जहाँ जहाँ भी मजलिसें होता वहाँ जाके ऐलान करता कि मेरे सवालों का जवाब दे दो। अब कितने मुहद्दिस, कितने मुफक्किर, कितने आलिम, सब फेल, किसी के पास कोई जवाब नहीं। एक साइल, एक फकीर ये मजमा लगाए हुए था, ऐलान कर रहा था कि मेरा ये सवाल है, इसका कोई जवाब दे दे। वो साइल अल्लाह का बजीदा बंदा कहा कि हटो जरा मुझे भी तो सुन लेने दो कि इसका जवाब क्या, सवाल क्या है, इसके सवालों का जवाब मैं दूंगा। उसने कहा बता तेरे सवाल क्या है? कहा जब खुदा को देखा नहीं तो मानते क्यों हो? जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो बंदा गुनहगार क्यों? और जब शैतान आग से बनाया गया तो जहन्नम में डालने से फ़ायदा क्या? ये मेरे सवाल है। तो वो अल्लाह का बरगीदा बंदा देखा कि सामने एक ढेला पड़ा हुआ था, ढेला समझते हैं ना, मिट्टी का, और उठाया, खींच के मारा, उसका सर फट गया। ढेला उठाया और खींच के मारा, उसका सर फट गया, खून बहने लगा। अब वो सर पकड़ के चिल्लाने लगा कि अरे मुझे, मेरा सर फोड़ दिया, मुझे मार दिया, लगा चिल्लाने। उस साहिल को लोगों ने पकड़ लिया, कहा मारा क्यों? कहा ये नहीं बताऊंगा। अब मुझे अदालत में पेश करो, मैं अदालत में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, अदालत में बताऊंगा। बहरहाल शहर के कोतवाल के पास उसको पेश किया गया। साहिल से पूछा गया कि तुमने मारा क्यों? कहा पहले इसके सवाल सुन लो, इसके सवाल सुन लो। क्या पता तेरे सवाल क्या हैं? क्या खुदा को देखा नहीं तो मानते क्यों हो? जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो बंदा गुनहगार क्यों? और जब शैतान आग से बना है तो जहन्नम में डालने से फ़ायदा क्या? तो कहते इसको मारा क्यों? जवाब दे देते हैं। कहा मैंने मारा, यही तो जवाब है, मैंने मारा इसको, यही तो जवाब है। कहा वो कैसे? कहा मैंने मारा इसको, सर फट गया, अब इसको तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है। जज ने पूछा, हाँ, कोतवाल ने पूछा बता दर्द हो रहा? कहा। साहिल ने कहा तब दिखा, तुझे दर्द हो रहा है तो दिखा मुझको। कहाँ कैसे होता है? अब आपको कोई चीज, सर दर्द कर रहा है आपका, तो आप उसको दिखा सकते हैं। चोट लग जाए दिखा सकते हैं कि ये दर्द ये है, अरे ये दिखा सकते हैं कि जख्म लगा हुआ है, दर्द को आप दिखा नहीं सकते। तो उस साहिल ने कहा जिस तरह से ये दर्द को महसूस कर सकता है उसी तरह से मैंने खुदा को देखा नहीं, महसूस करता हूं। खुदा महसूस करने की चीज है। ये इसके पहले सवाल का जवाब। और इसने एक सवाल और किया था कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो बंदा गुनहगार क्यों? तो मैंने इसको मारा कहा,
ये तो अल्लाह की मर्जी थी। मैंने इसको कहाँ मारा, ये तो अल्लाह की मर्जी थी, तो मैं गुनहगार कैसे हो सकता हूँ? अल्लाह को पकड़ो, अल्लाह की मर्जी से मैंने नहीं मारा इसको। अल्लाह की मर्जी, जब सब कुछ ही अल्लाह की मर्जी से होता है तो मैं गुनहगार नहीं। अल्लाह को पकड़ो, उसी की मर्जी से मैंने मारा। अब शैतान वाली बात कि जब शैतान आग से बना तो उसको जहन्नम में आग है और उसमें डालने से फ़ायदा क्या होगा? कहा ये कैसे बना है, इससे पूछिए। कोतवाल ने कहा तेरा जिस्म कैसे बना? कहा मिट्टी से। कहा इसका जिस्म मिट्टी से बना, और मारा किससे? मिट्टी से। जब इसका जिस्म भी मिट्टी से बना है और मारा भी मिट्टी से, तो इसको तकलीफ क्यों? जब मिट्टी से मारा, मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी से ही मारा, तो इसको तकलीफ क्यों? तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर इसको तकलीफ हो रहा है तो जहन्नम में डालने के बाद शैतान को भी तकलीफ होगा। तो हम कुछ सीखें मेरे दोस्तों, हम अपने बुजुर्गों से कुछ सीखें। अब आइए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, दो शेर मुझसे भी, वो आवाज़ तो नहीं है, अभी बड़ी बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे थे, और सिर्फ मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि नसीहत आपको मिल जाए। असार मैं दो पढ़ूंगा, उसमें भी नसीहत होगी। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सल्लिना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद इमारी का वसल्ली सलातन सलामन दाइमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए कि ये दुनिया फ़ानी है और आज नहीं तो कल इस छोड़कर सबको जाना है। यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया। इसी के ऊपर दो असार सुन लें कि अल्लाह के यहाँ एक दिन अरे बुलवाई लिहा जई हो। अल्लाह के यहाँ एक दिन, अरे अल्लाह के यहाँ एक दिन अरे बुलवाई लिहा जई हो। अरे गटई भर गहिर माँ, अरे गटई भर गहिर माँ, अरे पटवाई दिहा जई हो। गटई भर गहिर माँ, रोजा नमाज हज्जो, अरे रोजा नमाज हज्जो, अरे ज़कात अदा करी हो। रोजा नमाज हज्जो, अरे रोजा नमाज हज्जो, अरे ज़कात अदा करी हो। महशर के रोज, अरे महशर के रोज दुल्हा अरे बनवाई दिहा जई हो। महशर के रोज दुल्हा। और इतना सुनाने के बाद भी अगर कुछ समझ में न आए, इतना कहने के बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए, उसके लिए एक से तनिको कहा न मनी हो, अरे तनिको कहा न मनी हो, और जो जिद पे अड़ा रही हो। तनिको कहा न मनी हो, अरे तनिको कहा न मनी हो, और जो जिद पे अड़ा रही हो। बकरी की तरह देखो, अरे बकरी की तरह देखो, अरे खलियाई दिहा जई हो। बकरी की तरह देखो, अरे खलियाई दिहा जई हो। बकरी की तरह। और आखिरी शेर समाप्त फरमाओ, जो सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा कि आज बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह। जब हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, हमारी तरह थे, तो हमारी तरह उनके लिए एक शेर। हमरे नबी के कहियो, अरे हमरे नबी के कहियो, अरे जो अपना बड़ा भाजी। हमरे नबी के कहियो, अरे हमरे नबी के कहियो, अरे जो अपना बड़ा भाजी। अल्लाह की कसम, अरे अल्लाह की कसम जुरते, अरे लठियाई दिहा जई हो। अल्लाह की कसम जुरते, अरे लठियाई दिहा जई हो। अल्लाह के यहाँ एक दिन अरे बुलवाई दिहा जई हो। अल्लाह के यहाँ एक दिन। दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम जो नेक बातें हो हमारे दिलों में उतार दे, और जो बुरी बात हो हमारे दिल से निकाल दे। वाहिद वना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर सलात जाने रहे।